इजराइल से आ रही है बेहद चौंकाने वाली खबर। इजरायली अटैक में चौपट हो गया ईरान के एयर डिफेंस का रडार सिस्टम। ईरानी एयर स्पेस की सिक्योरिटी को गंभीर चुनौती। चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजराइल ने सिर्फ ईरान पर ताबड़तोड़ हमले नहीं किए बल्कि एक ही रात में इराक और सीरिया के कई ठिकानों को भी तबाह कर दिया है। ईरान एयर डिफेंस ने माना है कि इजराइल ने तेहरान, कुजेकिस्तान और इलम प्रांत में कुछ मिलिट्री ठिकानों के हिस्से को टारगेट किया। 3 ईरानी अधिकारियों और 3 वरिष्ठ इजरायली रक्षा अधिकारियों के अनुसार इजराइल के हमले के दौरान कई मतदाताओं, तेल और पेट्रोकेमिकल रिफाइनरियों की यहां सुरक्षा के तैनात एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गए। अधिकारियों के अनुसार इजरायली द्वारा लक्षित ठिकानों में जो एयर डिफेंस तबाह हुए हैं वो खुजेकिस्तान प्रांत में स्थित बंदरगाह विशाल इमाम खुमैनी पेट्रोकेमिकल परिसर, उसके निकट स्थित प्रमुख आर्थिक बंदरगाह बंदर यहां इमाम खुमैनी और अबादान तेल रिफाइनरी की सुरक्षा के लिए तैनात थे। तो वहीं आपको बता दें, अधिकारियों ने बताया कि इलम प्रांत में गैस क्षेत्र की रिफाइनरी जिसे तांगे बाजार कहा जाता है, वहां की एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला कर दिया गया है, जिसमें से एक ईरान के तेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। हमलों से परिचित ईरानी और इजरायली अधिकारियों ने खुफिया जानकारी पर चर्चा करने के लिए नाम ना छापने की शर्त पर बात की है। तीनों ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि इजराइल द्वारा एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने से ईरान बेहद चिंतित हो गया है, क्योंकि यदि ईरान और इजराइल के बीच प्रतिशोध दौर जारी रखा तो फिर भविष्य में और भी महत्वपूर्ण ऊर्जा और आर्थिक केंद्र असुरक्षित हो जाएंगे। ईरान के तेल और गैस उद्योग के विशेषज्ञ और इराक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हामिद हुसैनी ने कहा है कि इजराइल हमें एक साफ संदेश भेज रहा है। इससे ईरान के लिए बहुत गंभीर आर्थिक परिणाम हो सकते हैं और अब जब हम दांव पर लगे खतरों को समझ गए हैं तो हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और तनाव को जारी नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें, इजरायली हमले के बाद ईरान की सेना ने बताया है कि हमले में एयर डिफेंस सिस्टम में काम करने वाले 4 सैनिक यहां शहीद हुए। तो वहीं ईरानी मीडिया ने कहा है कि हताहतों की संख्या शायद बढ़ सकती है। 2 सैनिकों की पहचान बंदर इमाम खुमैनी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के नजदीकी आवासीय शहर मसहर के मूल निवासी के रूप में हुई है। जब इजराइल ईरान पर हमले की योजना बना रहा था तब अमेरिका ने उसे ईरान की किसी भी ऊर्जा और तेल साइट या परमाणु सुविधाओं पर हमला न करने का आग्रह किया था। अमेरिका को डर था कि ऐसी मूल्यवान साइटों पर हमले ईरान की प्रतिक्रिया को बढ़ा सकते हैं, तो वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकते हैं और इससे एक व्यापक क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो सकता है। उस युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो सकता है। इजरायली अधिकारियों ने कहा है कि बीते शनिवार को अपने हमलों में इजराइल ने अतः कई ऊर्जा सुविधाओं के आसपास तैनात एयर डिफेंस में हमला करने का फैसला किया, लेकिन सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराघची सहित ईरानी अधिकारियों ने मीडिया और राजनयिक बैठकों में क्षेत्रीय अरब समकक्षों को बार बार कहा था कि ईरान ऊर्जा ढांचे पर हमले का मतलब होगा रेड लाइन क्रॉस करना और अगर हमला हुआ तो ईरान जोरदार तरीके से जवाब देगा। आराघची ने बीते शनिवार को संयुक्त राष्ट्र को एकमात्र पत्र भेजा जिसमें इजराइल की निंदा करना और इसके हमले को गैरकानूनी और आक्रामक और ईरान के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ बताया है। ऐसे में अब आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।